नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक टीवी अर्णव गोस्वामी पर जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र सरकार शिकंजा कस रही है, लगातार वो एक षड्यंत्र रच रही है ताकि रिपब्लिक टीवी को किसी तरीके से बंद कराया जा सके। अर्णव गोस्वामी जो लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खुलासे करते आ रहे हैं, उनका मुंह बंद कराया जा सके। लेकिन बार बार जिस तरीके का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है, इससे पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार बेनकाब हो जाती है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से विकास खानचंदानी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर टिप्पणी की है, इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर टिप्पणी की है। लेकिन कुछ और भी सवाल हैं जो जनता केंद्र सरकार से पूछ रही है, इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि जिस तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, इस पर जनता ये चाहती थी कि परमबीर सिंह का इस्तीफा हो। लेकिन आज तक परमबीर सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, ना ही सरकार को बर्खास्त किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग काफी दिनों से चल रही है। 3-4 महीने से जिस तरीके का अत्याचार, एक तरीके से जनता हो चाहे वो पत्रकार हो, दोनों पर जिस तरीके का अत्याचार महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का भी बड़ा बयान आया है, जिसके बाद सवाल सरकार से ये पूछा जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बंगाल में आपने 3 IPS ऑफिसर को तलब किया है, उसी तरीके से परमबीर सिंह को भी किया जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह परमबीर सिंह को तलब करेंगे? क्या परमबीर सिंह पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग हो रही है, पूरी जनता की आवाज है। क्योंकि जनता जिस तरीके से लगातार अर्णव गोस्वामी मामले में आक्रोशित है, वो ये कह रही है कि TRP का जो मामला है वो पूरी तरीके से साफ है। इस पर पूरे खुलासे भी हो चुके हैं। अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम ने एक एक सच्चाई जनता को बताई है कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे। इस पर ऑफ इंडिया ने भी बड़ा खुलासा किया था। हंसा की रिपोर्ट जिसका दावा किया जा रहा था, उन्होंने भी कोर्ट में जिस तरीके से बताया कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी का नाम लें। इससे ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि ये मुंबई पुलिस गलत तरीके से रिपब्लिक टीवी को परेशान करने के लिए, रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए, अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम की जो ताकत है उसको तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। जब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं तो इस पर केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, यही जनता की मांग है। लेकिन इस पर देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल चल रहा है। कोई भी अगर आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि जेल में डाल दिया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी जो लगातार एक ही घटनाएं नहीं हुई हैं, लगातार जो घटनाएं हुई हैं वो साफ ये संकेत दिखाती हैं कि महाराष्ट्र में पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, वहां पर स्वतंत्र मीडिया काम नहीं कर सकता। अब इस पर तो अर्णव गोस्वामी ने यह कह दिया है कि मुंबई नहीं छोड़ूंगा, यहीं पर रहूंगा और यहीं पर मैं काम करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये कब तक चलेगा, कब तक इस तरीके से चैनल को टारगेट किया जाएगा, कब तक अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके की अवैध गिरफ्तारियां, तो सवाल कई खड़े होते हैं। 9 सितंबर को अनुज को गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए सोशल मीडिया और सड़कों पर जिस तरीके से लोग निकले हुए थे, उसके बाद आखिर उनको छोड़ना पड़ा। अनुज को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जिसके बाद वो किसी ऐसे घर के सामने पहुंचे हुए थे जहां के लिंक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे, ऐसा रिपब्लिक भारत का कहना था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 सितंबर का ये मामला, उसके बाद 4 नवंबर को अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है, पूरी तरीके से अवैध होती है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों को फटकार लगाता है, महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आ जाना चाहिए। हमने पहले ही आपको बताया था कि ऐसा ही एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट का पहले था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से फटकार लगा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगने वाली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से मुंबई पुलिस से भी सवाल पूछा था, बॉम्बे हाई कोर्ट से भी सवाल पूछा गया था। इसके बाद 10 नवंबर को घनश्याम को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनको भी छोड़ा जाता है। कहीं कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन पर जिस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनसे ये कहा जाता है कि वो गलत बयानी करें। उसके बाद 13 दिसंबर विकास खानचंदानी को गिरफ्तार किया जाता है, CEO है जो रिपब्लिक टीवी को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि रिपब्लिक टीवी लगातार वो सच दिखा रहा है, जनता की आवाज को उठा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास कोई काम नहीं है। 1 साल से ज्यादा महाराष्ट्र सरकार को हो गए हैं, लेकिन आज तक वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाई है जनता के सामने कि उन्होंने क्या काम किए हैं। किसान अलग परेशान है महाराष्ट्र में और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनता त्राही त्राही कर रही है। विकास के काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी कंगना कभी अर्णव इसी तरीके का हथकंडा महाराष्ट्र सरकार अपना रही है ताकि उसके जो काले कारनामे हैं, उसके जो भ्रष्टाचार हैं, चाहे वो भूमि घोटाला हो या इसी के साथ कोविड-19 में दवाइयों का घोटाला, बिजली घोटाला, इस सब पर पर्दा पड़ा रहे और दूसरी तरफ
लोगों को टारगेट किया जाए, जिसको देखकर ये दिखाया जाए कि महाराष्ट्र सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है और एक तरीके से जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन पर किस तरीके से शिकंजा कस रही है। तो ये महाराष्ट्र सरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इस पर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर कहा है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस काम कर रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है, एक चैनल को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद जनता ने भी इसका विरोध किया है और हम भी इसका विरोध करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर के साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पर एक्शन लेना चाहिए, परमबीर सिंह को तलब किया जाना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई ऐसे कानून के भी जानकार हैं जो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन है। जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है ये ऐसा कहीं भी कानून है ही नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें तो विकास की जो सीईओ है उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जब रिपब्लिक का रिपोर्टर सचिन वाजे से सवाल पूछता है तो वो किस तरीके से धमकी देते हैं, किस तरीके से उसको वहां से जाने के लिए कहा जाता है। जो वीडियो सामने आई है इससे ये साफ दिखाई देता है कि मुंबई पुलिस किस प्रकार की तानाशाही कर रही है, किस तरीके से वो जनता की आवाज और पत्रकारों को आवाज को दबाना चाहती है, किस तरीके से वो सरकार के इशारे पर, महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर जो मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी और इसके साथ अर्णव गोस्वामी के साथ कर रही है वो साफ तरीके से नजर आ रहा है कि इस वक्त राजनीति के चलते, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी और इसके साथ ही शिवसेना की गठबंधन की सरकार है। और अर्णव गोस्वामी ने कई सवाल पूछे थे पालघर में, कांग्रेस से भी, सोनिया गांधी से पूछे थे, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से उन्होंने सच्चाई दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने एक एक सच दिखाया, इसके साथ ही दिशा साल्यान का मामला उठाया उन्होंने, हाथरस में कई बड़े खुलासे, अहम खुलासे उन्होंने किए, जिसके बाद से ही अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बंद कराने की एक साजिश चल रही थी। इसके साथ ही अब रिपब्लिक टीवी इस पूरे मामले में ये चाहता है कि कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करे। जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है, इस पर एक तरीके से कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी, उसे ये साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से जो अवैध गिरफ्तारी हुई है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर आपको नहीं पसंद है आप चैनल मत देखिए, आप देखना बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की मनमानी, इस तरीके से आप एक चैनल को टारगेट कर रहे हैं, ये कहां तक जायज और ये कब तक चलेगा, यही सवाल जनता भी पूछ रही है। और जनता ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द विकास को रिहा किया जाए। और इसके साथ ही आपने देखा कि जिस तरीके की उनकी गिरफ्तारी होती है और वो भी रविवार को होती है, तो इस पर भी रिपब्लिक टीवी भी सवाल खड़ा कर रहा है कि जानबूझकर रिपब्लिक टीवी के साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जानबूझकर रविवार को गिरफ्तारी होती है। तो इस पर ललित अंबरदार ने भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक मीडिया हमेशा सच दिखाता है, रिपब्लिक को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है, और प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा कि रिपब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है, जनता ने भी इसका विरोध किया है, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये सब रोकना चाहिए, ये मोहनदास पै ने कहा है। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने इस पूरे मामले में विस्तार से जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल को निशाना बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और सारी जनता ने उसका विरोध किया है। रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास की अवैध गिरफ्तारी पर ये प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। लेकिन सवाल ये उनसे ही पूछा जा रहा है, प्रकाश जावड़ेकर से ही पूछा जा रहा है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं केंद्र कर रही है। इससे पहले कई बार ऐसी हरकतें मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा चुकी है। तो बार बार अगर किसी भी चैनल को आप परेशान करेंगे, जो उसका काम है, जो जिस तरीके से वो जनता की आवाज उठा रहा है, लगातार वो सच दिखा रहा है, अगर बार बार इस तरीके से हस्तक्षेप किया जाएगा मुंबई पुलिस की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उनको परेशान किया जाएगा, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो रही है, पूछताछ में किस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स मांगी जा रही है, 10 मिनट का नोटिस दिया जा रहा है, एक तरीके से हरास किया जा रहा है पूरे रिपब्लिक टीम को, ताकि वो चैनल को निशाना जिस तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि वो आगे चलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी ना दिखाएं। एक प्रेशर एक चैनल पर इस तरीके से डाल दिया जाता है। अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता है, जो उनकी स्टाइल अगर आपको नहीं पसंद है, इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि आप मत देखिए, लेकिन जो केस है, झूठे केस में इस तरीके से फंसाकर और बार बार पूछताछ के लिए बुलाना, उसके बाद अरेस्ट कर लेना, ये सरासर गलत है। और इस पर मनोज तिवारी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं महाराष्ट्र सरकार को, ये क्या हो गया है, पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार
क्योंकि वो खबर दिखा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गतिविधियों को उन्हें रोकना चाहिए और जनता ने जो उन्हें मौका दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही इस पर पूर्व सीजी रंजीत कुमार ने भी बताया, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन है। अगर हम देखें तो इसमें जितने भी कानून के जानकार हैं वो लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि ये पूरी तरीके से अवैध गिरफ्तारी है, कानून का उल्लंघन हो रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कानून का उल्लंघन कर रही है। मुंबई पुलिस बार बार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि ये लोकतंत्र से देश चलता है। सरकार की आलोचना करने के बाद सरकार इस तरीके की तानाशाही नहीं कर सकती है और उस चैनल को बंद नहीं करा सकती है जो सरकार से सवाल पूछ रहा हो। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी के साथ जो कुछ भी किया गया, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक चैनल पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है, एक चैनल पर इस तरीके का दबाव बनाया गया है ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी ना दिखाएं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो स्वतंत्र पत्रकारिता का मायना और अर्थ कांग्रेस समझाती आ रही है तो क्या वो आगे समझा पाएगी? जिस तरीके की तानाशाही कांग्रेस ने आज तक की है वही महाराष्ट्र में कर रही है। ये पूरी तरीके से जो रुख है वो साफ हो गया है। इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर हों, मनोज तिवारी हों, लगातार कपिल मिश्रा, हर कोई इस गिरफ्तारी को अवैध बता रहा है। उनका यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ चैनल को निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए इस तरीके की गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही आगे की जो अपडेट है उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।